नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय ऐसा लग रहा है जैसे ईरान रूस से कह रहा हो कि तुमसे ना हो पाएगा, यूक्रेन का युद्ध अब हम ही निपटाएंगे। और ये बात जो मैं कह रहा हूं, इसके पीछे एक कारण है। दरअसल पिछले 15-20 दिनों से रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना तो लड़ ही नहीं रही है। रूस की तरफ से जो भी किया जा रहा है वो ईरान के ड्रोन ही कर रहे हैं। और रूस को जो थोड़ा बहुत मोमेंटम मिला है यूक्रेन में दोबारा, वो ईरानी ड्रोन की वजह से ही मिला है। क्योंकि ईरान ने अब से कुछ महीने पहले रूस को अपने शाहिद 136 कामिकाजी ड्रोन दिए थे। और इन ड्रोन ने पिछले 20 दिनों में इतने जबरदस्त अटैक किए हैं कि जिससे यूक्रेन के डिफेंस को भारी नुकसान पहुंचा है और यूक्रेन की सेना हिल चुकी है। लेकिन अब ईरान एक और बहुत बड़ा स्टेप उठाने जा रहा है। दरअसल यूरेशिया टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के पास एक सबसे डेडली कामिकाजी ड्रोन मौजूद है जिसका नाम है अर्श 2। और इस ड्रोन को स्पेशली ईरान ने बनाया है इजराइल पर हमला करने के लिए। और बताया यह गया है कि इस समय ईरान का जो शाहिद 136 है, जो यूक्रेन पर कहर बरसा रहा है, उसके मुकाबले अर्श 2 कम से कम 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि ये ज्यादा विस्फोटक ले जा सकता है, इसकी रेंज भी बहुत अच्छी खासी है, करीबन 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और सबसे खास बात इसकी एक्यूरेसी, इसकी जो मारक क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। क्योंकि ईरान के पास जितनी भी टेक्नोलॉजी मौजूद है वो सब उसने अर्श 2 में लगाई है। और आप अपनी स्क्रीन पर देखिए खबर जिसमें बताया गया है कि अब अर्श 2 भी रूस यूक्रेन युद्ध में उतरने जा रहा है। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अर्श 2 को पहुंचा दिया जाएगा रूस में, जहां से ये हमले शुरू कर देगा यूक्रेन के अंदर। इतना ही नहीं, ये ड्रोन बहुत ही ज्यादा हाईली एडवांस है और इन्हें चला पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। इसीलिए ईरान अपने जो ऑपरेटर्स हैं, जो ड्रोन को ऑपरेट करने वाले सैनिक हैं, उन्हें भी भेज रहा है ईरान के अंदर, ताकि वो बड़ी आसानी से और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ यूक्रेन के अंदर हमले कर सकें। हालांकि अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि यार, रूस इतनी बड़ी सैन्य महाशक्ति है, क्या उसके पास खुद के ड्रोन भी मौजूद नहीं है जो वो ईरान जैसे देश से मदद ले रहा है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वाकई में ही रूस ड्रोन के मामले में बहुत पीछे है। इनके पास ड्रोन है ही नहीं। इनके पास ले दे के एक ओरियन नाम का ड्रोन मौजूद है जो 2020 में इन्होंने अपनी सेना में शामिल किया था। आज तक वो 50 की संख्या में ही बन पाया है। और जब से वो सेना में भी शामिल हुआ है ना, तब से ही उसमें अलग अलग तरह की खामियां होने की खबरें भी सामने आई हैं। तीसरी बात, ओरियन एक कामिकाजी ड्रोन नहीं है। वो नॉर्मल ड्रोन जैसा है जो दुश्मन के ऊपर उड़ेगा, एक दो मिसाइल डालकर वापस आ जाएगा। उसके ऊपर से वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब वो 2-4 मिसाइल डालने जाएगा, अगर किसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उसे मारकर गिरा दिया तो रूस को वहीं पर 750 से लेकर 800 करोड़ रुपए का नुकसान तुरंत हो जाएगा। यानी कि युद्ध के मैदान में ओरियन ड्रोन एक एक्सपेंसिव टॉय से ज्यादा कुछ भी नहीं है। बस वो एक महंगा खिलौना है जिसे रूस ने बनाकर एक तरफ रख दिया है। और इससे हमें सीख भी मिलती है कि युद्ध बेहतरीन हथियारों से नहीं, बेहतरीन रणनीति से लड़े जाते हैं। क्योंकि इस युद्ध में रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल यूज कर ली, S-500 इस्तेमाल कर लिया, S-400 इस्तेमाल कर लिया, खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल कर ली, लेकिन कोई काम नहीं आया। काम क्या आ रहा है? ईरान का एक सस्ता सा ड्रोन जिसकी कीमत मात्र कुछ करोड़ रुपए है, उसने रूस के जो अरबों डॉलर के हथियार थे उन्हें फेल करके रख दिया है। और इसीलिए आज की तारीख में रूस यूक्रेन का युद्ध दुनिया भर के शक्तिशाली देश, चाहे भारत हो, चीन हो, अमेरिका हो, सबके लिए एक प्रयोगशाला बन चुका है। दुनिया का हर एक देश इस युद्ध से बहुत कुछ सीख रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि हाल ही में भारत ने भी अपने लोटरिंग म्यूनिशन यानी कि एक तरीके के कामिकाजे ड्रोन के खूब टेस्ट भी किए हैं। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।